अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन खान। आज हम कीटो डाइट के बारे में बात करेंगे कि कीटो डाइट है क्या और इसमें होता क्या है। कीटो डाइट में हम अपनी ग़िज़ा में से कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को बहुत बहुत कम कर देना और इसकी जगह पर हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है उसको एज ए एनर्जी यूटिलाइज करना है। इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद तफसील में समझते हैं कि हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है उस डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मॉडरेट फैट होता है और लो प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अनफिट होती है, अनशेप होती है और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट भी होता है। अब इसको सही करने के लिए, इसको फिट करने के लिए और इसको शेप में लाने के लिए हम कीटो डाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब कीटो डाइट में क्या करना होगा? कीटो डाइट में हमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पर हाई फैट करेंगे, मॉडरेट फैट की जगह पर हम मॉडरेट प्रोटीन करते हैं और लो प्रोटीन की जगह पर हम लो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। कीटो डाइट के मैक्रोज आपको हमारी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे कि जिसमें हमने अपनी डाइट में से 70% फैट किया है और 25% हमने प्रोटीन की है और इसमें हमने 5% कार्बोहाइड्रेट्स किए हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि बहुत सारे लोगों ने कीटो डाइट से अपना वज़न कम किया है और बहुत सारे लोग अपनी डाइट में कीटो डाइट का इस्तेमाल करके अपना वज़न कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताएं कि जिन लोगों ने कीटो डाइट से अपना वज़न कम किया है, अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपना हेल्दी तरीके से अपना वेट लूज़ कर लिया। लेकिन कुछ चंद लोगों में ये चीज़ हम देखने में आई है कि वेट लूज़ करने के साथ साथ उन लोगों को कुछ बीमारियां भी लग गई, जैसे शुगर हो जाना या ब्लड प्रेशर हाई रहना। तो ये कीटो डाइट का कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीटो डाइट की रॉन्ग इंफॉर्मेशन या अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से है। आज हम इसी चीज़ को ऊपर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो गलती हुई या कमी हुई ये किस वजह से हुई और क्यों हुई। इसके साथ हम यहाँ पर इसको ठीक करेंगे और इसको मज़ीद तफसील में समझाएंगे कि ताकि जिन लोगों ने अभी कीटो डाइट से अपना वेट लूज़ करना है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी ना हो। अब हम कीटो डाइट में क्या नहीं ले सकते जिसकी वजह से हमारी कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाए? तो उसमें होल ग्रेन मतलब चावल, रोटी, पास्ता, ब्रेड वगैरह ये सब नहीं ले सकते। इसके अलावा शुगरी फूड्स में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, सोडा, कैंडीज, बिस्किट्स, चॉकलेट, केक, मिठाइयाँ वगैरह ये सब नहीं ले सकते। हर किस्म का फ्रूट वो नहीं ले सकते, बीन्स नहीं ले सकते, रूट वेजिटेबल्स नहीं ले सकते और ऑल सॉसेजेस वो भी नहीं ले सकते। तो इसके अलावा हम ले क्या सकते हैं कीटो डाइट में? तो कीटो डाइट में हम ऑल मीट्स मतलब बीफ, मटन, चिकन, फिश ये ले सकते हैं, चीज़, बटर, क्रीम ये ले सकते हैं, सीड्स, नट्स हर किस्म के वो ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ये ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, ऑनियन, बेल पेपर ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट डाइट चार्ट हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिसका आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लिंक ओपन करके वहाँ पर आपको डाइट और इसकी मज़ीद डिटेल भी आपको उसके साथ मिलेगी ताकि आपके समझने में आसानी रह सके और आपको डाइट फॉलो करने में भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट साइकिल और प्रोसेस को समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। हमारी बॉडी एक्सटर्नल सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करती है वो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट होते हैं। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में किसी भी एक्टिविटी या वर्कआउट की शक्ल में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा
जो हमारी बॉडी की ऑर्गन्स की और स्किन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो हमारी बॉडी में फैट की शक्ल में स्टोर्ड हो जाता है। अब हम यहाँ पर अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स बंद कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एनर्जी लेवल है वो पूरा करने के लिए हमारी बॉडी उसका सोर्स ढूंढती है। अब एक्सटर्नल सोर्स बंद होने की वजह से वो इंटरनल सोर्स को तलाश करती है कि किस सोर्स से वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे और रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने और रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे फैट को ढूंढती है। तो वो फैट एज ए एनर्जी सोर्स के तरीके पर यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में, और रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारी बॉडी उसको बर्न करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट रिड्यूस होता है, वेट रिड्यूस होता है, और हमारी बॉडी पहले की निस्बत ज़्यादा शेप में आना शुरू कर देती है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोटीन की, कि यहाँ पर हमने प्रोटीन को मॉडरेट क्यों रखा हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि प्रोटीन को मॉडरेट करने की कि हमने अपने मसल को सेव करना है। अगर हम प्रोटीन को मॉडरेट नहीं करते तो हमारी बॉडी हमारे मसल को एज ए फ्यूल एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज कर देगी, जिसकी वजह से हमारा मसल लॉस हो जाएगा। तो मसल को सेव करने के लिए हमने प्रोटीन को मॉडरेट रखा हुआ है। और अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स को कट करने से हमारी बॉडी में किन चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले नंबर पर बात करेंगे फाइबर की। फाइबर की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लैश आउट नहीं हो पाती। अब ये रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो 25 से 30 ग्राम फाइबर की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें हर किस्म के सीड से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है, नट से मिलता है, पीनट बटर से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ये सब चीज़ें हमें हमारे जिस्म में फाइबर की कमी पूरा करने के लिए हेल्प करती हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स कट करने की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ये हमने एक्सटर्नल सोर्स से पूरा करने हैं, जैसे कि किसी भी अच्छी कंपनी या किसी भी अच्छे ब्रांड के मल्टीविटामिन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स या आपकी बॉडी की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए कुछ अरसे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आप कीटो डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है पानी। कार्बोहाइड्रेट्स को कट करने की वजह से हमारी बॉडी पानी का होल्ड ख़त्म कर देती है, क्योंकि जितनी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसकी निस्बत 3 गुना ज़्यादा हमारी बॉडी पानी का होल्ड करती है। और अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर देते हैं तो हमारी बॉडी पानी का होल्ड भी ख़त्म कर देती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया तो आपकी बॉडी ने 3 ग्राम पानी का होल्ड किया, और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो आपकी बॉडी पानी भी होल्ड ख़त्म कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी नहीं हो पा रही। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से भी बची रहे, और आपके ऑर्गन्स, आपकी स्किन वो भी डिहाइड्रेट होने से बचे रहें। अब कीटो डाइट का मिनिमम और मैक्सिमम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीटो डाइट को। और अगर आप कीटो डाइट को एक्सट्रीम लेवल पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप 2 मंथ्स कीटो डाइट का इस्तेमाल करने के बाद 1 महीना आपने नॉर्मल डाइट रखनी है। नॉर्मल डाइट रखने के बाद फिर 2 महीने आप कीटो डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका इनफ टाइम होगा एक्सट्रीम लेवल का। इसके बाद आप कीटो डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कीटो डाइट करना चाहते हैं तो वो यूँ समझ लें कि वो आपकी बॉडी में वीकनेस पैदा करेगी, आपकी बॉडी में कमज़ोरियाँ होंगी और डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे ऑर्गन में डिजीज़ होना, हार्ट डिजीज़ होना, या किडनी में स्टोन होना, आपके लिवर में एक्स्ट्रा फैट का होना। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए
आप मैक्सिमम 2 मंथ्स तक कीटो डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का इस्तेमाल के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अगर आपको हमारी कोई बात समझ नहीं आई या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।